हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। हैप्पी दिवाली। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये दिवाली वाले दिन का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेट हो गई हूँ क्योंकि भाई लोग आए थे, भाई दूज की तैयारी करनी थी, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हमने पूजन करा है, क्या क्या हमने बनाया है, वही सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। दिवाली का त्यौहार ऐसा होता है ना कि काम ख़त्म ही नहीं होता है, और जो हम आइटम बनाते हैं ना वो भी ख़त्म नहीं होते। मतलब जब तक त्यौहार नहीं आ जाता, पूजा नहीं हो जाती, तब तक ये ऐसा रहता है कि बनाते ही रहो बनाते रहो। और दही बड़े का भी घोल करा है मैंने, तो दही बड़े भी बनाना है, तो वो तो पूजा होने के बाद बनाऊंगी क्योंकि वो दूसरे दिन ही खाते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर ये दिए का काम मैंने काव्या को दे दिया है, क्योंकि इसको भिगोने थे दिए कि मम्मी भिगोंगी, तो मैंने कहा चलो तुम ही भिगो दो। यहाँ पर टेबल पे ही इसको भिगोवा देती हूँ, क्योंकि स्टैंड पे तो बहुत ऊँचा हो जाएगा और गिरने का डर रहेंगे। तो बस यहाँ पर सारे दिए पानी में भिगो के रख देते हैं। सभी लोग इस तरह से करते होंगे शायद, दियों को सभी लोग भिगो के रखते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से भिगो के रख देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। जब माता पूजन होता है ना, उसके 1-1.5 घंटे पहले इनको भिगो देते हैं और आधे घंटे पहले निकाल लेते हैं, ताकि पानी जो है ना वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, और दियों में पानी भी ना रहे और दिए तेल भी ना पिए। सभी का काम बटा हुआ है। यहाँ पर दिए भिगोने के बाद रंगोली भी बनानी है, और नए घर पे भी जाना है रंगोली बनाने के लिए। तो इसको मैं बता रही हूँ, सबसे पहले बड़ा दिया रखो ताकि सारे दिए उसके अंदर आ जाए और बड़ा दिया भी अच्छे से भीग जाए। तो ये इस तरह से मैं इसको बता रही हूँ। तो फिर इसने इसी तरीके से सारे दिए रखे, और रखे क्या, मैंने ही रख दिए सारे दिए। और यहाँ पर दिए भीगने का काम हो चुका है, तो इसको रख देते हैं हम ढक कर, ताकि कोई कीड़ा वीड़ा ना गिरे। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, जैसे नई मटकी हम भरते ना, तो वही खुशबू सूंघ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये सेव भरने। ये सेव बनाए थे मैंने। इसका फुल रेसिपी आप लोग को हाउ टू मेक बाई गायत्री, जो मेरा रेसिपी का चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। अधिकतर मैं यही बोलती हूँ आपसे कि रेसिपी का चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल रेसिपी बहुत कम अपलोड कर पाती हूँ, और ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है तब कम हो पाता। और यहाँ पर इनके पापा बोल रहे हैं सेव बनाए तो है, लेकिन मार्केट जैसे नहीं बने हैं। मतलब अरे मार्केट जैसे ही हम लोग बनाने लग जाएंगे सारे आइटम, तो फिर मार्केट से कौन लाएगा, कौन पूछेगा मार्केट वालों को। तो मैं वही बोल रही थी इनसे, मैंने कहा इतने अच्छे बने हैं, उसके बाद भी मार्केट की कमी रह गई है। मतलब कभी संतुष्ट नहीं होते हैं इन लोग, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। मतलब जितना अच्छा बनाओ ना, उससे अच्छे की उम्मीद करते हैं कि और अच्छा बनेगा ये, और अच्छा बनाओ। तो लास्ट ईयर से बहुत अच्छे बने हैं सेव। लास्ट ईयर क्या बनते रहते हैं सेव तो बस उससे भी ज़्यादा, मतलब पिछली बार जब मैंने बनाया था उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। लेकिन ये कह रहे हैं और सॉफ्ट बनना चाहिए, जिस तरह से मार्केट के होते हैं ना, उस तरीके से। तो बस यहाँ पर इसको मैं एयरटाइट डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और काफ़ी सारे बन गए। कम से कम ये है ना आधा किलो से ऊपर बने हैं। अगर वेट करेंगे ना तो आधा किलो से भी ऊपर बने। ये पूरा डिब्बा भर जाएगा और थोड़ा सा रह जाएगा। और जबकि इसमें से खा भी रहे हैं ले लेकर, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसकी रेसिपी आप देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो यहाँ ब्लॉग में भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और ढेर सारे सेव बन के तैयार हो जाते हैं। रतलाम के सेव हमारे बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप जहाँ भी सर्च करोगे ना रतलामी सेव, तो टेस्ट में भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस यहाँ पर ही देखिए डिब्बा भर गया है, इसको रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई फिर बाहर डेकोरेट करने थोड़ा सा, क्योंकि पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया था। ज़्यादा हम लोगों ने कोई शोर शार नहीं करा है, और सिंपल सा ये बस माला लटका दी है, क्योंकि मेन डोर पे माला लटकाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मेन डोर पे लटकाई है, और ऊपर वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर जिस तरह से झालर लटकाते ना, उस तरह से लटका के आई हूँ मैं बस। तो बस यहाँ पर एक ही माला मैंने लगाई है। और इस दिवाली तो थोड़ी सुनी निकली हमारी, क्योंकि बच्चों ने भी इंजॉय नहीं करा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से बिल्कुल घर से टच होके ही घर है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर अनुष्का मेरे साथ माला लगवाने का काम कर रही है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और इस ऐसे कामों में 2 जनों की हेल्प चाहिए रहती है। ऐसे काम मैं ही करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो देरानी और जेठानी है वो खाना बनाने का काम करती है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रंगोली बनाने नए घर पे, क्योंकि पुराने घर पे भी रंगोली हम लोगों ने नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं करा ऐसा। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ रंगोली बनाने। और रंगोली का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। घर पे भी, मैं मायके में भी बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी, लेकिन यहाँ पर अभी काम भी रहता है घर का, और साथ में ये काम भी करने रहते हैं, इसलिए छोटी सी रंगोली बना के मैं बाहर। और यहाँ पर ये अंदर प्रांजल बना रही है, मेरी बेटी जो बड़ी वाली है, वो रंगोली बना रही है। इसके साथ कजन सिस्टर भी लग गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि मेरी रंगोली बनी और मैं फिर घर जाऊंगी, तो इन लोगों को भी लेके मुझे फिर घर जाना है। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने भी रंगोली बनाई। इन लोगों की बहुत सुंदर रंगोली लग रही थी। और प्रांजल का जो है ना आर्ट का भी चैनल है, तो उसकी ड्राइंग जो स्केचिंग है ना वो बहुत अच्छी है। तो आप चाहो तो उसके चैनल को विजिट कर सकते हो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है मैं इस तरह से वीडियो में बोलती हूँ उसके चैनल के लिए, तो उसको पसंद नहीं है, और अभी वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर मेरी रंगोली बन गई है।
क्योंकि अब वो टीचिंग करने लगी है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है और इस वजह से वो खुद की स्केचिंग पे भी ध्यान नहीं दे पा रही है। यहाँ पर ये प्रांजल की रंगोली है और बस ये रंगोली बनाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर पे। उसके बाद हम लोग पूजा में बैठ गए थे तो 6:30 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है और 7 बजे हम लोग पूजा कर लेते हैं। हमारा नियम है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और पूजा सभी ने इसी तरह से करी, सभी ने भोग लगाया, माता रानी को प्रसन्न करा, माँ लक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर अपनी दया दृष्टि डाले रखे। और इस तरह से हम लोगों ने दिए जला के एक साइड रख के और फिर हम लोगों ने करी आरती। तो वो आरती मेरे जेठ हैं वो करते हैं, हमेशा स्टार्ट वही करते हैं, पूजा भी वही करते हैं और फिर सब बाद में भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है। और ये आरती करने में इतनी मिस्टेक कर रहे थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले तो मुझे ना माँ लक्ष्मी की पूरी आरती याद थी, लेकिन अभी मतलब माँ लक्ष्मी की आरती करना बंद कर दी है तो वो क्या थोड़ा कहीं कहीं बीच में भूल जाते हैं। और बहुत बड़ी आरती है तो इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मुझे चश्मा भी नहीं था तो इस वजह से दिख भी नहीं रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग और दीदी भी चिल्ला रहे थे कितनी मिस्टेक कर रहे हो आरती करने में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करे, फ़ोटो खींचे हम लोगों ने। ये जेठानी है और बीच में है डॉक्टर अनुष्का, जिसका अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो बस यहाँ पर सब लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे हैं। शाम के समय जिनको टाइम मिलता है ना वो आ जाते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद सभी लोग बड़े छोटों के मिलने, पैर छूने इस तरह से आ जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करने आ जाते हैं। बाकी दूसरे दिन हमारे यहाँ जाते हैं मिलने करने के लिए अधिकतर, तो हम लोग तो दूसरे दिन जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नाश्ता रखना पड़ता है। तो ये सारे आइटम मैंने दिवाली पे बनाए हैं। इसमें सारे फ्राई वाले आइटम हैं, जैसे चने की दाल, सेव, काबुली चने, साथ में जो मटर होते हैं हरे मटर वो। तो इन सबको मैंने घर में ही फ्राई करा है। और यहाँ पर ये जो गुंजे हैं उसमें काला जाम है और गुंजे हैं, सॉरी गुंजे में मावे के गुंजे हैं, साथ में काला जाम है और गुलाब जामुन है। बहुत सारे आइटम बनाए हैं। तो चलिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे काला जाम बनाया है, गुलाब जामुन बनाए हैं और फिर बनाई हमने यहाँ पर गुजिया, जो मावे की गुजिया है। बहुत से लोग शक्कर की गुजिया, सूजी की गुजिया पसंद करते हैं। फिर नमकीन वाली मेथी की बनाई है मैंने खारी। और उसके बाद शक्करपारे बनाए हैं, जिसको मैंने त्रिकोण और गोल दोनों शेप दिया है। बेसन की बनाई है, कुल्लई बनाई है, चकली बनाई है, खोपरा पाक बनाया है, नमकीन बनाई है मैदे की और बहुत सारे आइटम है। तो यहाँ पर मैंने अपने लल्ला को भी बैठा दिया है और इनका भी देखिए मम्मी ने जो ड्रेस भेजी तो वो पहनाई है। साथ में इनकी मैं बांसुरी लाई थी चांदी की, वो पहनाई है। और इनको सोने के तार के कुंडल पहनाए हैं जो प्रांजल के थे। प्रांजल जब छोटी थी ना, उसके तारों से ही कान छिदे थे। तो मैंने बहुत दिनों से सोची थी कि लल्ला को तारों के बस जो सोने के जो तार पड़े हैं ना, उन्हीं के कुंडल बना के पहना दूंगी। तो आज ये मौका मिला है और ये मैंने पहना दी है। कई बार क्या होता है कि हम पीरियड्स में होते हैं तो हम भोग नहीं लगा पाते। तो मैंने देखा है, सुना है कि सोने का अगर हम लल्ला को कुछ पहना देते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है और लल्ला को आप भोग लगा सकते हैं, माँ भोग लगा सकती है। तो मैंने लल्ला को बेटे के रूप में रखा है। और इनकी बांसुरी बहुत हैवी है जो बार बार गिरे जा रही है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।